हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो हमें बोला गया है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जो भी हमें आइडेंटिटीज गिवन है उन्हें हमें प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आइडेंटिटीज हम यूज़ कर रहे हैं वो सब एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रू है। और हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि व्हाट इज इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो हमने देखा था इक्वेशंस कोई कोई कंडीशंस में फुलफिल करती हैं बट आइडेंटिटीज हर कंडीशन में फुलफिल करती हैं। जो हमारा एंगल होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा जो कि 0 से 90 के बीच में हो सकता है। तो वही यहाँ पे मेंशन है कि एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, इस पे वैसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशंस ओनली। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमें अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो LHS में है वो है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने एक रूल ऑफ थंब आपको बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो भी गिवन है उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मैं LHS ले रहा हूँ। तो सबसे पहले है cosec थीटा। cosec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं दोनों पे स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, पहले पूरे का होल स्क्वायर था, अब मैंने क्या करा इंडिविजुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरे पास एक आइडेंटिटी है ये वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए। तो मैं अगर कॉस को उस तरफ भेज दूंगा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है थीटा, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आप नीचे देखोगे अब डिनोमिनेटर में जो था यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो देखो 1 का स्क्वायर 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो मैं इसको 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो मेरे को ये आइडेंटिटी देखने मिलती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मेरा ए क्या हो जाएगा 1 और बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी में लगा देता हूँ। ए क्या है मेरा 1 प्लस बी क्या है कॉस थीटा। सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ऊपर, मतलब 2 1 माइनस कॉस थीटा है, और नीचे कितने हैं 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा है। तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितने बच जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यही हमारा RHS था। तो हमने प्रूव कर दिया है। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, और फिर हैंस प्रूव्ड। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 जिसका हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। इसके आगे हम एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, बट हमेशा ये 3 आइडेंटिटीज हमारे काम आएगी। बाकी जो मैंने आइडेंटिटीज बताई थी स्टार्टिंग में, कॉस की, टेन की, साइन की, वो आइडेंटिटीज भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व जब हम करेंगे वो सब काम आएगी। और ये जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ये भी हमारे काम आएगी। तो अगर ये आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, so thank you for watching, see you in the next one, bye।